हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। ये रीडिंग जो है आप किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग में ज़ोडिएक साइन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। स्थिति अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो रीडिंग आपकी है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर ऑनलाइन कुछ काम करते हैं, कुछ लोग हो सकता है अभी आप राइट नाउ में ऑनलाइन कुछ काम कर रहे थे, आप नेट स्क्रॉल कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ओवरसीज़ से मुझे देख रहे हैं, मतलब इंडिया से बाहर से हैं आप, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस रिश्ते में कहीं ना कहीं 3 बार ब्रेकअप आपका हो चुका है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है आप अभी स्टडीज़ कर रहे हैं, या फिर आप टीचर हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप नेटवर्किंग बनाने में काम कर रहे हैं। कुछ आजकल कुछ लोगों से आप नेटवर्किंग बना रहे हैं, मतलब अपने काम के लिए हो सकता है, एजुकेशन के लिए हो सकता है, ये कुछ भी इसका मतलब रीज़न कोई भी हो सकता है, बट आप नेटवर्किंग पर काम कर रहे हो अपनी। सो ये रीडिंग आपके लिए है, साइन आपके लिए कि ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। चलिए देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि सबके साथ ये चीज़ मैच ना हो, बट जिनके लिए भी मैंने ये बात बोली है हो सकता है उनके लिए बहुत सारे मैसेजेस यहाँ आने हैं, ओके। देखो, मैं यहाँ जो देख पा रही हूँ, ये पर्सन राइट नाउ में बहुत हद तक अपने अंदर स्पिरिचुअल, ठीक है, जो एक एनर्जी होती है ना, उसको गेन करने में या उसको कहीं ना कहीं समझने में या अपने आप को थोड़ा सा स्पिरिचुअली और आगे बढ़ाने में, है ना कहीं काम कर रहे हैं। और ये चीज़ इस इंसान को पेशेंस के साथ कनेक्ट कर रही है। हो सकता है ये बहुत इम्पेशेंट इंसान है, इनको एक एक दिन फ़ोन ना करो, मैसेज ना करो, कांटेक्ट ना करो तो ये हड़बड़ा से जाते हैं। बट ऐसा है कि इनके अंदर वो पेशेंस अब आ रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर इस इंसान को हो सकता है यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं हील करना था, रिकवर करना था। आपसे दूर होने के बाद इनको वो रिकवरी, वो हीलिंग मिल रही है। क्यों क्यों आपसे दूर होकर? क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें इनके अंदर गलत थी, कुछ एडिक्शंस थे, कुछ इनके हैबिट्स थी। वो ज़रूरी मतलब किसी के लिए हो सकता है कि ये इनको गुस्सा ज़्यादा आता था, किसी के लिए हो सकता है ये बहुत इम्पेशेंट थे, किसी के लिए हो सकता है इनको कॉन्फिडेंस नहीं था, किसी के लिए हो सकता है इनको ओवर कॉन्फिडेंस था। किसी तरीके की कोई रिकवरी इनके अंदर होनी थी, जो कि आपसे डिटैचमेंट के बाद इनके अंदर वो कहते हैं ना, जैसे आपने ट्रिगर किया इनको, ठीक है। और आपसे सेपरेशन होने के बाद उस चीज़ में इनकी हीलिंग ज़रूर आई है। ये पर्सन सैज हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। रिकवरी की मांग करते हैं, डेफिनेटली प्रोटेक्शन चाहते हैं इस रिश्ते पर। हो सकता है प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई रेमेडी, रिचुअल भी करते हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन इस रिश्ते पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ज़्यादा काम कर रहे हैं आजकल अपने ऊपर। तो उसकी वजह से इनको ना ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे ये इंसान रिकवरी करना चाहते हैं, रिकवरी के लिए प्रे कर रहे हैं या कुछ रिचुअल्स करते हैं, ताकि आपके और उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें रिकवरी हो। यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी है, डेफिनेटली इनके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि इस रिश्ते की रिकवरी हो सकती है। जैसे कि ये कोई रिचुअल करते हैं, जैसे कि आपकी तरफ से कोई इनको रिस्पॉन्स ऐसा जाना जहाँ पर इनको एक उम्मीद है कि स्थितियाँ ठीक हैं, ठीक हो जाएंगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आर्कएंजल माइकल हेल्प कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान किसी हीलर के पास जा रहे हैं, जिसके बाद इस रिश्ते में हीलिंग आएगी। ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, वो रिसोर्सेज इनको भरोसा दिला रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ओके। पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं आपके और अपने रिश्ते की प्रोटेक्शन को, ओके। द 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैं यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखकर ऐसा देख पा रही हूँ, जैसे मैंने कहा कि कुछ हैबिट्स चेंज हो रही हैं, कुछ इनके पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं ये इंसान जो है थोड़ा अपने अंदर हीलिंग को जो है महसूस कर पा रहे हैं, ओके। ये पर्सन इस रिश्ते में हो सकता है किसी ऑप्शंस की वजह से आपकी लाइफ से निकले,
किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी लाइफ से निकले, किसी डिसीजन की वजह से आपकी लाइफ से निकले, किसी और के डिसीजन, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने की वजह से आपकी लाइफ से निकले, बट ये पर्सन अभी वापस आना चाहते हैं। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत हद तक इस इंसान के अंदर चेंजेस देखने को आपको मिल सकते हैं। ये इंसान हो सकता है इस रिश्ते को गिव अप करना चाह रहे थे, बट अभी नहीं, अब नहीं करना चाह रहे हैं गिव अप, ठीक है। किसी ने आज या कल में मेहंदी लगाई है क्या? सिर पे हो सकता है, हाथ पे हो सकता है, हीना जो होती है, हीना लगाई है किसी ने। द डेथ कार्ड, यस, ये पर्सन जो हैं, अगर आप लोगों के बीच में ये जो पेशेंस की जो स्थिति चल रही है और ये बहुत ज़्यादा टाइम से चल रही है, तो ये पर्सन अब इस चीज़ में इम्पेशेंट हो रहे हैं। अब उनको है कि भाई ये जो पेशेंस की स्थिति अगर बहुत टाइम से होगी तो उनको अब ये ख़त्म हो जाए, और वो उसी के लिए रिचुअल्स भी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि रिकवरी आ जाए। और अगर अभी जस्ट आप लोगों के बीच में कुछ हुआ है जहाँ पर ये इंसान जो है जो रिकवरी चाह रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली अकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिस्ट्री, कुछ ना कुछ रिचुअल्स, कुछ ना कुछ स्पेल वगैरह के बारे में ये पर्सन जो हैं ट्राई कर रहे हैं, मैं बता दूं पहले ही, ठीक है। डेथ कार्ड यहाँ पर ये भी कहता है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ रहा है इस समय पर। इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर स्पिरिचुअली भी ये पर्सन अवेकन हो रहे हैं, बट ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी ये कहती है कि इंसान ना बहुत, मैंने आई थिंक पहले बोल चुकी हूँ, आप कहोगे बार बार दीदी सेम बात बोल रहे हैं, ये पर्सन बहुत सारे पैटर्न से हील हो रहे हैं, और ये टाइम पीरियड इनकी लाइफ में चल ऐसा रहा है जहाँ पर आपको भी कहा जा रहा है कि आप पेशेंस रखें थोड़ा सा, ओके। हाँ, ये पर्सन हील हो रहे हैं, इनको चेंजेस, ठीक है, थोड़े से टफ लग रहे हैं, और बट ये इनके लिए ज़रूरी है, ओके। कहीं ना कहीं इस रिश्ते को फिर से ज़िंदा करने के बारे में सोचा ज़रूर जा रहा है, डेफिनेटली। यहाँ पर द 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये इंसान थोड़ा होप रख रहे हैं कि सिनेरियोज़ में ना सिनेरियोज़ ठीक हो सकते हैं। अगर कोई इनकी लाइफ में ऑलरेडी है तो भी ये आप इस इंसान को एक्सेप्ट कर सकते हो, कर लोगे आप एक्सेप्ट। आपने बहुत काम किया है इस रिश्ते पर, आप बहुत मेहनती हो, या आपने बहुत मेहनत से रिश्ता जो है पहले भी बहुत डेडिकेशन से इस रिश्ते को निभाया है, तो अभी भी उनको एक होप है कि आप उनको रिजेक्ट तो नहीं करोगे, आप उनको ऐसे निगलेक्ट तो नहीं करोगे, ये तो उनको मन में ज़रूर लगता है, ठीक है। मुझे 2 ऑफ वॉन्ड्स से ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, जिसके लिए हो सकता है ये कुछ मनी अमाउंट वगैरह सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये अपने फ्यूचर में, मतलब करियर को सेट करने के लिए आपसे दूर हुए थे, आपसे डिटैच हुए थे, इनका करियर शायद सेट नहीं था, ठीक है। अभी ये पर्सन हो सकता है करियर में थोड़ा सेट हैं, थोड़ी चीज़ें ठीक हो रही हैं, जॉब लग गई है, या जिस भी स्टडीज़ के लिए हो सकता है अब्रॉड गए थे, वापस आ रहे हैं, तो वहाँ पर ये जो है रिकनेक्ट करने के बारे में विचार कर रहे हैं, ठीक है। द मैजिशियन, यस, फाइनली ये इस रिश्ते को फिर से बनाने के बारे में सोच रहे हैं, बट मैं पहले आई थिंक स्थितियाँ पहले बता चुकी हूँ, कुछ लोगों के लिए पेशेंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। देन द मैजिशियन यहाँ पे कहता है कि ये इंसान राइट नाउ में आपकी अटेंशन को बहुत ज़्यादा विश कर रहा है, मतलब कि आपकी अटेंशन मिले, आप इसको कहीं ना कहीं कोई हिंट दो कि आप भी इसको लाइफ में चाहते हो, या आप इसको कोई मैसेज करो, है ना, कोई किसी तरीके से आप इसको चेज़ करो, वो चीज़ें हैं, और ये विश करते हैं इस चीज़ को। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन 5D लेवल पर कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं आपके साथ, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान जो है कुछ ना कुछ माइंड गेम खेलते रहते हैं, आपसे डिटैचमेंट आपको शो करते हैं ताकि आप इनको चेज़ करें, ठीक है। द लवर्स, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान किसी और की वजह से आपके साथ ना वो रिसेप्टिव मोड पे नहीं थे, आपके साथ वो रिसीविंग मोड पे नहीं थे, मतलब कि आप उनको प्यार बहुत देते थे, बट उनको वो अनकंडीशनल प्यार समझ नहीं आ रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ एनीवन एल्स। यहाँ पर ऑप्शन की एनर्जी है, हो सकता है थर्ड पर्सन था या थी, हो सकता है कुछ और चीज़ें थी जिसकी वजह से वो शायद वो, देखो मान लो करियर में उस इंसान का बहुत ध्यान चल रहा था, तो वो रिसीविंग मोड पे नहीं थे कि उनको इमोशंस से अभी कनेक्ट होना, उनका दिमाग में साधन टिक 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 करियर चलता रहता था, तो वहाँ पर वो रिसीविंग मोड पे नहीं थे। अभी राइट नाउ में हो सकता है वो रिसीविंग मोड पे हैं, वो प्यार चाहते हैं, वो यूनियन चाहते हैं, वो एक कनेक्टिविटी फील करते हैं, और उस चीज़ को वो कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप आ जाओ सामने से,
कि वो तो तैयार हैं इस रिश्ते को निभाने के लिए, बट आप आओ, आप कनेक्ट करो, आप बात करो, क्योंकि हो सकता है आप थर्ड पर्सन सिनेरियो में, ठीक है, आप थर्ड पर्सन सिनेरियो में, मैं आपकी बात कर रही हूँ, ठीक है, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मैंने बोला वो इस रिश्ते की रिकवरी चाहते हैं डेफिनेटली। मैंने ये भी बोला था कि शायद वो आप उनसे मतलब उन्हें हील करते हो, या उन्हें एक उम्मीद है, आपने उन्हें ट्रिगर किया है, आपने उन्हें रिकवरी की तरफ लेकर गए हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर गए हो, कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड फील ज़रूर करते हैं 5D लेवल पर, जितना मर्जी कॉर्ड कटिंग कर लो आप, ठीक है। उन्हें अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं, जैसे मैंने कहा शायद उस टाइम वो अपने करियर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, हो सकता है किसी और को इंपॉर्टेंस दे रहे थे, तो उन्हें अपनी गलतियाँ जो है रियलाइज़ हो रही हैं। एंड हो सकता है 2 अपॉर्चुनिटीज़, जैसे करियर देखूँ पहले या रिलेशनशिप देखूँ, इस इंसान के साथ आगे बढ़ूँ या इस इंसान के साथ आगे बढ़ूँ, उस चीज़ की वजह से आपके और उनके रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं और वो चीज़ इन्हें समझ में आ रही है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड भी गिरा देखो। पर्सन ऑन योर माइंड। मैंने अभी कहा था ना कि ये पर्सन डिटैचमेंट प्रैक्टिस करके शो कर रहे हैं कि आप इनको चेज़ करो, ये बात मैंने बोली थी आपको। देख लो, ये पर्सन जो है ना बहुत सारी चीज़ों को आपको ये शो कर रहे हैं कि वो आपसे डिटैच हो रहे हैं, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो किसी और इंसान से डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये पहला मैसेज तो है कि आपको ये शो कर रहे हैं कि आपसे डिटैच होके वो आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में ताकि आप उनको चेज़ करो, बट दूसरा ये है कि वो कहीं ना कहीं किसी पहले कोई इंसान की लाइफ में रहा है जिससे वो डिटैचमेंट का भी प्रैक्टिस कर ही नहीं पाए और आपके साथ कभी भी वो रिसेप्टिव मोड पे आ नहीं पाए, तो किसी और से डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपसे जो है रिश्ता ठीक कर पाएँ, आपके साथ रिश्ते में जो है आगे बढ़ पाएँ, ठीक है। बहुत हद तक अकेले पड़ गए हैं ये, बहुत हद तक। किसी तरीके का कुछ गिफ्ट या तो आपने दिया है, ओके, सो इस अकेलेपन में आप इनको एक प्रीशियस गिफ्ट लिखते हो जो यूनिवर्स ने इनकी तरफ भेजा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको अपॉलॉजी करना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, बट शायद अभी इस टाइम पे पैसे नहीं है। मैंने आई थिंक यहाँ पर भी बोला था कि ये पर्सन कुछ पैसे जमा करने में लगे हुए हैं शायद आपकी तरफ ट्रैवल करने के लिए, है ना, ये चीज़ें दिख रही हैं। फैमिली रूम, यहाँ पर ये इंसान जो है एक न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं फॉर यूनियन, ठीक है। और हो सकता है कि ये आपके साथ एक बहुत बेहतरीन फ्यूचर देखते हैं अपना। देखो, बैड हेल्थ, मैंने कहा था ना आपने इन्हें रिकवर किया है, आपने इन्हें हील किया है, और आप एक बहुत प्रीशियस गिफ्ट हो, ये बात यहाँ पर आई है ना, ये चीज़ है, आपने इनके इनर चाइल्ड को हील किया है, आपने इनको हील किया है, आपने इनको, और बैड हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि हेल्थी बैड है, मतलब कि इनको बहुत सारे बैड हैबिट से, बैड पैटर्न से आपने निकाला है, जिसके लिए कहीं ना कहीं मैं आई थिंक पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ ये चीज़ें, ओके। XPVMLCFRT पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। द चैरियट, देखो मुझे यहाँ पर लगभग 2 हफ्तों में आपके पास कांटेक्ट आता हुआ नज़र आ रहा है, लगभग 2 हफ्तों में। क्यों बता रही हूँ 2 हफ्ते, क्योंकि यहाँ पर माइंड सेट में ना उनके आपको कांटेक्ट करने की बात है, तो माइंड स्पेस की जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है कांटेक्ट करने की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विद इन 2 वीक्स आपको मैसेज मिल सकता है इस इंसान का, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके भी आ सकते हैं, जो बात आई थिंक मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि वो शायद कुछ मनी अमाउंट वगैरह कुछ हो सकता है उनके पास है नहीं और वो कोशिश कर रहे हैं मैनेज करने की, ओके। थर्ड पर्सन 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड पर्सन में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये धीरे धीरे जो है ना इस इंसान से बाहर आने की, इस इंसान से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनको स्ट्रगल महसूस हो रहा है। येस फॉर श्योर, ये किसी प्रोफेशनल की भी हो सकता है हेल्प ले रहे हैं, या फैमिली फ्रेंड्स कलीग्स की भी हेल्प ले रहे हैं। फैमिली चाहती है स्थितियाँ आगे बढ़ जाएं, जो भी स्थितियाँ अभी तक चल रही थी उसमें चेंज आ जाए अब, ठीक है। अब जो है समय आगे बढ़े, और द किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि
हो सकता है एक्शन लिया जाए, बट ये थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है जो कि थोड़ा स्ट्रिक्ट वाली एनर्जी होती है ना, कि थोड़ा भाई थोड़ी ईगो कि हम क्यों एक्शन ले। बट मैं कहूँगी 5 से 6 हफ्तों में अभी होगी ये चीज़। मुझे अभी नज़र नहीं आ रही कि साथ के साथ ये एक्शन लेंगे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कोई है मेल मेंबर जो थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो रहे हैं, तो वो थोड़ा आपकी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कांटेक्ट आ जाए, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ कप्स भी माइंड स्पेस में भी यही दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि आपका कांटेक्ट आ जाए सामने से। हो सकता है ये आपके पार्टनर की ही एनर्जी है जो मैंने यहाँ पर देखी थी, ठीक है। सो अब यहाँ पर एक कार्ड ले लेते हैं आपके लिए गाइडेंस का, देखते हैं गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। चेंज योर फोकस। आपको कहा जा रहा है अगर आप इस रिश्ते में आगे देखना चाहते हो ना अच्छी चीज़ें, तो थोड़ा सा इस रिश्ते से अपना फोकस हटा लो, या फिर पास्ट की जो चीज़ों पे फोकस लेके बैठे हो ना, ऐसा हो गया वैसा हो गया ये हुआ, फिर उससे फोकस हटाओ। मतलब आपकी स्थिति के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को लेना कि या तो इस इंसान से थोड़ा सा फोकस हटाओ, या फिर जिस स्थिति पर आप बहुत टाइम से ऐसे बैठे हो ना, यही हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, फिर उसमें आप फोकस हटाओ अपना, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।